कांग्रेस ने टिकट भी काट दिए हैं। और महत्वपूर्ण आपको बता दें कि मध्य क्षेत्र की बात करें, भोपाल सीट से उत्तर से आतिफ अकील, आरिफ अकील के जो बेटे हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। हुजूर सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को, दिमनी से रविंद्र तोमर को नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ उतारा गया है। इधर कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सीट बदल दी है। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सूरज शर्मा संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा इस वक्त मौजूद है। सूरज, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, खासतौर से बात करें कांग्रेस की दूसरी सूची 88 प्रत्याशियों की, और देखिए जिस तरीके से कहा जाता है भोपाल की 108 एम्बुलेंस है पीसी शर्मा, रात भर से लगातार बुके फूल मालाएं, अभी सुबह से भी लोग पहुंच रहे हैं, शायद नहाया भी नहीं है, लुंगी और कुर्ते में बाहर आए हैं। तो यही होता है एक 108 एम्बुलेंस का काम। उनसे बात भी करेंगे। पीसी भाई, एक बार फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर मैं आभारी हूँ हमारी हाईकमांड का, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का और प्रियंका जी का, और मध्य प्रदेश के हमारे नेता अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश प्रभु जी का, कि उनके आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी फिर एक बार दक्षिण पश्चिम से बनाएगा। ये मैं चौथी बार प्रत्याशी हूँ इसी विधानसभा के लिए, तो उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। खासतौर से पहली सूची के बाद दूसरी सूची पे होल्ड की गई थी सीट, तो कुछ संशय था, लेकिन अब संशय दूर हो चुका है। अब चुनौती है खासतौर से कि बीजेपी से कौन प्रत्याशी मैदान में आता है और कौन से आपकी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर आप। बीजेपी से प्रत्याशी आ चुका है, जिसको हम मान रहे हैं। बीजेपी से प्रत्याशी है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पर ये लड़ाई लड़ना है, ये इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, यही प्रत्याशी है। क्या तैयारी है पीसी शर्मा की इन सब चीजों से लड़ने की? ये लगातार पिछले 5 सालों से, कोविड काल में भी इस लड़ाई के लिए लड़ते हैं। सरकार छीन ली गई तब से जो लड़ाई शुरू हुई है, और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार, मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा सरकार बनेगी, स्टेबल, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए, और तब जाके जन सेवा, ये बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, और नारी सम्मान योजना महंगाई और बेरोजगारी दोनों से लड़ने का एक तरीका कमलनाथ जी ने निकाला है कि सिलेंडर सस्ता मिले, 1500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आए, और बिजली सस्ती मिले, कोई टेंशन नहीं रहे, और बच्चों को भी अब 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक मिलेंगे। और वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की है 600 से 1200, जो जाति प्रमाण पत्र, वकीलों के लिए स्टाइपेंड, युवाओं के लिए स्टाइपेंड, और 25 लाख तक का। इस तरीके से उम्मीदवार मैदान में कांग्रेस ने उतारे हैं, पहली सूची और दूसरी, कई बीजेपी से भी आए हैं जिनकी जीत की प्रबल संभावना सर्वे के आधार पर। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो खासतौर से हमने देखा नए चेहरे हैं, 5 से 7 विधायक दूसरी लिस्ट में जिनके टिकट काटे गए हैं, तो वहीं कुछ बदले गए हैं। तो क्या लगता है ये नया प्रयोग सफल होगा कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने चाहे वो हाईकमांड हो चाहे मतलब कमलनाथ जी, उन्होंने एक सर्वे भी कराए थे। सर्वे के आधार पे उन्होंने इस टिकट का वितरण किया है। तो ये प्रयोग नहीं है, ये तो फैक्ट्स के आधार पे सब चीज़ें हैं, इसलिए इसमें सफलता मिलना तय है, और छोटी मोटी नहीं, लंबी सफलता मिलेगी, जिससे सरकार ठोस बन सके, और एक 18 साल की बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक माहौल पूरे मध्य प्रदेश, कांग्रेस की लहर है मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस की लहर है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो दोनों सूचियों में अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा की है, नए चेहरों पर दाव लगाया है, कुछ वरिष्ठों को के अनुभव का लाभ भी दिया है, कुछ विधायकों को रिपीट भी किया है। तो यही कॉन्फिडेंस है कि इस बार कहा जा रहा है कि सरकार मजबूती ऐसी आएगी, लेकिन अब जनता के ऊपर है ये सब। तो 17 नवंबर को मतदान होना है। जय बिल्कुल, लेकिन दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक वर्तमान में पीसी शर्मा है। एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से उन पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की ओर से कौन होगा ये देखना होगा। अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें बीजेपी यहां से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज। सीधे रुक करते